वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। महोबा में सोते समय एक लड़की को दो दबंग अगवा कर खंडर में ले गए, जहां बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की की तलाश करते हुए परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो पीड़िता को अचेत पड़ा देख सभी के होश उड़ गए। दोनों दबंगों ने पीड़िता के परिजनों को धमकाते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई। घर पर सो रहे थे, रात में 10-11 बजे के बाद गाना बच्ची जब छत पर पड़ी थी और दोनों लोग आए हैं, का नाम सोनू और देव सिंह। कहना से बस उठा के ले गए हैं, कहना एक बकरी छोड़ दूसरी बकरी पे। हमको साहब उनको सजा मिलना चाहिए, फांसी। थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र के ग्राम के एक व्यक्ति द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। वादी की लिखित तहरीर पर तत्काल भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सभी वैधानिक एवं आवश्यक कार्रवाई संपादित की जा रही है। वहीं खबर की अहम बात यह है कि एक तरफ सूबे की योगी सरकार नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए सख्त नजर आ रही है, लेकिन महोबा की इस घटना से साफ है कि सरकार के नारी शक्ति के तमाम वादे महज कागजों से सिमट गए। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। बलिया के पाजिंडी कोतवाली के सामने दिन दहाड़े हुए रोहित हत्याकांड के हत्यारों की गिरफ्तारी घटना के 72 घंटे बाद भी नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा फूट गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभिन्न दलों सहित आक्रोशित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने रोहित के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। 48 घंटे हो गए मेरे भाई का हत्या हुआ, लेकिन 7 लोगों में से एक भी लोग गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। लोग हैं आपको लगता है सर, किस पे लगता है? जिनका नाम सबका नाम दे दिया गया है, FIR दर्ज करा दिया गया है। नाम कौन है? रोहित 7 लोग हैं, 8 लोग अज्ञात भी हैं। हत्या कहाँ हुई थी? ठीक कोतवाली के गेट के सामने। गिरफ्तारी और मुआवजा, चूँकि वो अपने पिता और माता का इकलौता वो बेटा था। माता पिता अपने बेटे से उसको आशा होता है कि हमारे बुढ़ापे के वो लाठी होंगे, लेकिन आज उनका कोई है नहीं, इसलिए एक मुआवजा का मांग रखा गया और उन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और नहीं तो जो मुकदमा लिखवाया है राजेश पांडे, वो तो वहाँ सरेआम कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर यदि गिरफ्तारी नहीं होती। वहीं खबर की अहम बात यह है कि बांसटी कोतवाली के ठीक सामने 20 जुलाई को रोहित पांडे की खुलेआम हत्या कर दी गई थी। हत्या में आरोपी रोहित राइडर है, जो एक गैंग चलाता है। उसके खिलाफ 25 मुकदमे पहले से ही थाने में दर्ज हैं। वहीं प्रशासन आज तक ना उसे पकड़ पाई और ना कुछ कर पाई। प्रशासन और सिपाही सभी मिले हुए लगते हैं। आज समझ सकते हैं कि थाने के सामने हत्या हो या लोग कितना सुरक्षित होंगे। प्रशासन अपना पल्ला झाड़कर यहां से निकलने का प्रयास कर रही है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि ताजनगरी आगरा में देर रात ऑफिस से घर जा रही युवती के साथ उसी के दोस्तों ने गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। दरअसल युवती फतेहाबाद रोड सेल्फी पॉइंट के पास से जा रही थी। उसी दौरान 2 युवकों ने वहां आकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद युवती ने थाना ताजगंज पहुंचकर पूरी घटना बताई और नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर थाना ताजगंज पुलिस ने मुकदमा लिख कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने दिनांक 21 जुलाई 2024 को थाना ताजगंज पर उपस्थित होकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने ये कहा कि उसके साथ रात में 11 बजे जब वो TDI मॉल के पास जा रही थी, अपने कैफे में काम करने वाले एक मैनेजर के साथ 2 लोग पीछे से आए और उन्होंने उसके साथ
बलात्कार की घटना कारित करी। थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर की अहम बात यह है कि राम राज्य के आगाज में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? इस सवाल पर दावे कई किए जाते हैं, लेकिन लगातार हो रही महिलाओं के साथ घटनाएं उल्टी तस्वीर पेश कर रही हैं। एक तरफ योगी सरकार लड़कियां बच्चियों को सुरक्षित परिवेश देने लाखों कोशिश कर रही है, लेकिन अपराधी अपराध से बाज नहीं आ रहे। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के करदा सागर गांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि तालाब में नहाने के लिए गांव के 3 बच्चे साथ गए थे, जिसमें से 2 की गहरे पानी में जाने की वजह से डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। तालाब में 3 बच्चे आकाश, शुभम एवं राज नहाते समय डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एक बालक आकाश को सुरक्षित बाहर बचा लिया है। बाकी दो बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम में तो भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में तालाब में 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से ग्रामीणों की मदद से एक बच्चे को, जिसका नाम आकाश था, उसको किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन वही 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। अगर बात की जाए तो वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची है और सबको कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक ही गांव के 2 बच्चों की तालाब में डूबने से गांव में मातम सा छा गया है। प्राइम टीवी के लिए गोंडा से भूपेंद्र तिवारी। वहीं खबर की अहम बात यह है कि तालाब में नहाना खुद में खतरनाक है। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना ज़रूरी हो चुका है। प्राइम टीवी की भी यही अपील है कि आप अपने परिजनों को बारिश के इस मौसम में नदी और तालाब से दूर रखने की कोशिश करें। वहीं प्राइम टीवी पर आज अहम बात पर अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए प्राइम टीवी पर।